मतलब ये है कि जो व्यवस्था है ना जाति की, ये नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? प्रयास जाएगी नहीं। मैं भी 25-30 साल से चुका रिसर्च कर चुका हूँ, जान चुका हूँ, मैं बहुत जगह मेरे को जाने का मौका मिला, लेकिन जो जो जाति है ना ये हड्डों के अंदर घुस गई है। अच्छा, कौन सा धर्म को फॉलो करते हैं अभी? हम तो अपने रविदास बाबा जी को ही फॉलो करते हैं। अच्छा, कौन सा धर्म था गुरु जी का? ये तो हिंदू धर्म था। हिंदू बाबा साहब ने ही दोबारा बुद्धिज्म को जिंदा किया है, तो वो अभी फैलेगा और फैलेगा। जो आने वाले समय में जो दिख रहा है, हम भी गुरु रविदासिया धर्म को और बुद्धिज्म धर्म को नमस्कार, ही आप देख रहे हैं follow एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं पठानकोट में। आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, यहाँ पर वर्ल्ड पीस टेंपल यानी कि जो संत सिरो गुरु रविदास जी हैं, उनका बहुत ही विशाल व भव्य मंदिर यहाँ पर बना हुआ है और लोग यहाँ पर अपनी अरदास करने आ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उन्हीं से जुड़ने का प्रयास करूंगी, जानने का प्रयास करूंगी कि वो कहाँ से आए और यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है। सर, नाम क्या है? जोगिंदर पाल। जोगिंदर पाल जी, यहाँ पर किस लिए आए हैं? अपने गुरु जी के दर्शन करने के लिए आए। गुरु जी की क्या शिक्षाएं रही आप लोगों के लिए? हमारे लिए गुरु जी ने बहुत कुछ किया जी। थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। जैसे कि हम लोग को पहले जो था, मतलब ब्राह्मण लोग या कोई भी जाति वाला जो नीच समझते थे, हाँ जी, तो गुरु जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, तो भी हम लोग का नाम आगे रोशन हुआ। जी। अच्छा, आपने कहा कि जो ब्राह्मण लोग थे वो नीच मानते थे, और जो ब्राह्मण व्यवस्था है वो हिंदू धर्म में है, और हिंदू धर्म में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें कि सबसे नीचे जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको रखा गया है। तो इस पर जो संत सिरो गुरु रविदास जी ने उन्होंने कहा भी था कि जो बामन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्राह्मण चेला रे, मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, बाहर पूजते चेला रे। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जो व्यवस्था आपके ऊपर अत्याचार, शोषण करती है, जो गुलाम बनाती है, और जो संस्कृति आपको प्रताड़ित करती है, जो धर्म आपको नीचा दिखाता है, आपको उसको छोड़ देना चाहिए। तो जानना चाहूंगी, आप कौन से धर्म को फॉलो करते हैं अभी? हम अपने रविदास पर धर्म को ही फॉलो करते हैं। हम कभी कभी दूसरे मंदिर में, गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं जाते और किधर भी नहीं, गुरुजी की तो जो शिक्षाएं थी, गुरुजी का एक पंथ रहा। जी। लेकिन जो होली, दिवाली वगैरह आते हैं, रक्षाबंधन आते हैं, हाँ उनको जी। सेलिब्रेट करते हैं? नहीं मनाते, नहीं मनाते। नहीं मनाते। ये किसके त्योहार है वैसे? हाँ जी, है तो गुरु जी ने जो बनाया अपने पब्लिक के लिए बनाया, लेकिन हम लोग बहुत कम मनाते हैं, क्योंकि नहीं, हम लोग जो गुरु रविदास जी का जो शिक्षा है उसी के आधार से पे चलते हैं। जी। जी अच्छा, यहाँ पर जो लोग हैं वो दिवाली मनाते हैं? इतना मालूम नहीं है, मैं को ज्यादा करके बाहर रहता हूँ। जी, बाहर रहते हैं। अच्छा, हिंदू धर्म के लोग तो मनाते हैं ना, क्योंकि ये हिंदू का त्योहार है, हम पढ़ते हैं तो। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, पूजा वगैरह, ये हिंदू के त्योहार आप मनाते हैं सर? नहीं, हम पहले मनाते थे, लेकिन जब से समझ आई है कि ये अच्छा। त्योहार एक्चुअल में हमारा है नहीं, जी। तो इसलिए तब से मनाना बंद कर दिया है। तो आपका भी कौन से धर्म को फॉलो करते हैं? मैं भी रविदासिया धर्म से हूँ। रविदासिया धर्म से है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो लोग सही मायने में बाबा साहब को पढ़ रहे हैं, संत सिरो गुरु रविदास जी को पढ़ रहे हैं, वो जो उन्होंने पाखंडवाद के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी, उससे बाहर निकल रहे हैं। और जो हिंदूवादी व्यवस्था थी, जिसमें जातीय व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, उससे छोड़कर कहीं ना कहीं आज आगे निकल रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण अभी इन्होंने बताया कि जो हिंदुओं की संस्कृति, इनके तीज त्योहार है, उसको किसी को नहीं मनाते। तो सर, अभी क्षेत्र में किस तरह के लोग हैं, किस तरह से जो गुरु जी हैं उनकी वाणी को फैलाने का काम कर रहे हैं? गुरुजी की वाणी पिछले कई सालों से बहुत तेज़ी से प्रचार हुआ है पंजाब के अंदर, इधर गुरदासपुर, पठानकोट के अंदर। और इससे मैंने खुद ही देखा है, पिछले 10-12 साल से इतनी ज़्यादा संगत जुड़ती है कि जब भंडारा होता है, जहाँ जितना आप रोड देख रहे हो, जहाँ तक गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती कहीं। मतलब कि लोगों में जागरूकता आई है, उनको पता जहाँ हमारे को इज्जत है, जहाँ हमारे गुरु ने जो हमारे लिए जो मार्ग दिया है, जिसमें सबको समानता का अधिकार मिले, सबको सबकी इज्जत समान हो, तो उसी को फॉलो करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी लोग सब एजुकेट हो रहे हैं धीरे धीरे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको समझ आ रहा है कि किस कल्चर में हमारे, क्योंकि बच्चे पढ़ने के बाद भी, डिग्रियां लेने के बाद भी बाबा साहब को भी आके फिर अपमान ही सहना पड़ा इंडिया में। तो इसलिए धीरे धीरे लोगों ने अपने आप को डेवलप किया है, अपने थोड़ा सा हिंदू धर्म से किनारा करने की कोशिश की है लोगों ने। अच्छा सर, अभी हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुरुजी को मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी कर्मकांड, पूजा पाठ और जो हिंदू संस्कृति की परंपराएं हैं उनमें उलझे हुए हैं। वो तमाम ऐसे तीज त्योहार करते हैं जो हिंदू संस्कृति के हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम गुरुजी को पढ़ते हैं, बाबा साहब को पढ़ते हैं, तो ऐसे लोग उनका अपमान करते नजर आते हैं। तो उनको क्या सीख देंगे ताकि वो उन चीज़ों से बाहर निकल कर अपने संत गुरुओं की तरफ बढ़े? वो देखो, सीख उनको खुद ही मिल जाएगी, समय के अनुसार वो खुद ही वापस आएंगे। जब उनको, अभी भी देखो कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे जाने की अनुमति नहीं दी जाती, शूद्रों को अभी भी अनुमति नहीं है कई
मंदिरों के अंदर। तो जहाँ इज्जत ही नहीं, जहाँ जाने का नहीं, तो आपने जाना ही क्यों वहाँ पे? अच्छा, बाबा साहब ने 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और देश के तमाम लोगों को और खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको संदेश भी दिया था। लेकिन आज भी जब हम लोगों से बात करते हैं हिंदू धर्म को छोड़ने की और बौद्ध धर्म को ग्रहण करने की, तो लोग ये कहते नजर आते हैं कि जो हिंदू धर्म को छोड़ने का बाबा साहब का डिसीजन था वो उनका निजी फैसला था। इस पर आपके क्या विचार हैं? नहीं, निजी फैसला नहीं था उनका। उन्होंने कई साल पहले बोल दिया था कि मैं हिंदू पैदा हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। तो उसमें उन्होंने काफ़ी टाइम लिया, उस कई सालों के बाद जाके उन्होंने फिर लास्ट में बुद्ध धर्म की शरण में गए हो उन्होंने। इसमें उनका निजी फैसला नहीं है, उनको पता था कि जो अगर मैं इसी धर्म में रहूँगा तो जो मेरे अनुयायी हैं, बाकी जो लोग हैं मेरे रास्ते पे चलने, वो इसी ही वर्ण व्यवस्था में उलझे रहेंगे, उनका ऐसे ही शोषण होता रहेगा, इसलिए उन्होंने उसका त्याग किया था। जी सर, क्या लगता है जिस तरह से भारत देश की हम स्थिति देखते हैं, चारों तरफ मतलब हिंसा है, द्वेष है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा है, एक दूसरे से हीन भावना लोग रखते हैं, बदले की भावना रखते हैं, जाति के आधार पर छोटा दिखाते हैं। आपने कहा कि मंदिरों में आज भी नहीं घुसने दिया जाता, तो लगता नहीं है आज जो बुद्धिज्म है उसकी बहुत बड़े स्तर पर भारत को जरूरत है? बुद्धिज़्म, बाबा साहब ने ही दोबारा बुद्धिज़्म को जिंदा किया है, तो वो अभी फैलेगा, वो और फैलेगा। जो आने वाले समय में जो दिख रहा है, हम भी गुरु रविदासिया धर्म को और बुद्धिज़्म धर्म को ही फॉलो कर रहे हैं और धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। जी हाँ जी। जी, चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको अंदर लेकर चलना चाहूँगी और दिखाना चाहूँगी। जो देख सकते हैं सामने जिस तरह से बेहद खूबसूरत संत श्री गुरु रविदास जी की जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है और इसी तरह से चारों दिशाओं में ये जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है और यहाँ पर डेरा स्वामी जगतगिरी का संक्षिप्त इतिहास है वो यहाँ पर लिखा हुआ है और तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। सर नाम क्या है? मेरा नाम मनी। मनी, कहाँ से हैं? मैं पठानकोट से हूँ। पठानकोट से। यहाँ किस लिए आए हैं? माथा टेकने के लिए आया हूँ। मत्था टेकने के लिए। अच्छा, किसी भी महान पुरुष को मत्था क्यों टेकते हैं? अपने मन की शांति के लिए। और उनकी जो विचारधारा है, जो उनकी शिक्षाएं हैं, एजुकेशन जो उन्होंने दी है समाज को सुधार करने के लिए, उन पर क्या कहेंगे? उनके ऊपर पूरा फॉलो करना चाहिए उनको, ताकि जो अपने जीवन में शांति मिले और हम इजीली आगे बढ़ सकें। और अपने अपने धर्म को जितना भी हो सके अपने धर्म को जरूर मानना चाहिए। जो आपके महापुरुष हैं उनकी 10वां अपनी सैलरी में से 10वां जरूर निकालना चाहिए सोसाइटी। अच्छा, कौन से धर्म को फॉलो करते हैं अभी? हम तो अपने रविदास बाबा जी को फॉलो करते हैं। अच्छा, कौन सा धर्म था गुरु जी का? ये तो हिंदू धर्म था। हिंदू धर्म था। उन्होंने साफ साफ जो ब्राह्मणवाद है उस पर कुठाराघात किया और उन्होंने साफ साफ कहा कि जो धर्म, जो संस्कृति या जो ब्राह्मणवादी या मनुवादी व्यवस्था है आपके ऊपर अत्याचार, शोषण, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जो गुरु जी को मानने वाले लोग हैं वो आज भी कर्मकांड में, पूजा पाठ में, अंधविश्वास में उलझे हुए हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो दिशा या दशा या शिक्षा उन्होंने दी उनको आगे बढ़ा पाएंगे? देखो, गुरु जी का सबसे पहले शिक्षा तो ये दी हुई थी कि धर्म सब एक है। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आप धर्मवाद में जहाँ किसी भी ब्राह्मण जाति को नहीं मानना। उनका यही कहना था कि जिस भी बेस पे मानना है गुरु जी को, उसी बेस में आप मान सकते हो, लेकिन जो इंसान को नहीं मानना। लेकिन जिस कोई भी परमात्मा का जोला जिस टाइप के, अगर आप बोलो कि किसी भी हम धर्म को, किसी भी इंसान को मानते हैं, तो गुरुजी ने यही बोला कि किसी भी इंसान को मानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपकी श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। उस चोले के पीछे आप इंसान को नहीं मान रहे हो, उस पवित्र चोले को मान रहे हो, चाहे वो किसी भी इंसान ने पहना हो, चाहे किसी भी धर्म ने पहना हो। अगर आप उस चोले को अपना मान रहे हो तो वो आपको जरूर शांति देगा और संतुष्टि देगा। अच्छा, अभी आपने चोले की बात की, लेकिन हम कई बार देखते हैं जो गलत लोग होते हैं वो भी उसको धारण कर लेते हैं। अगर एक डाकू गुरुजी के चोले को धारण कर ले तो क्या उसको हम गुरु की संज्ञा दे सकते हैं? गुरु की संज्ञा नहीं दे सकते। गुरु जी का एक ही मानना है कि जैसे कोई भी आप, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि उसके पीछे छिपा इंसान को नहीं मानना। आपने सिर्फ उस जो वस्त्र है या जो धारा है उसको मानना बस। कि आप बोल रहे हो कि किसी चोर ने पहना है या किसी डाकू ने पहना है, उसको मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस पवित्र चीज को जिसने धारण किया, हम उसको माथा टेक रहे हैं बस। अच्छा, जो यहाँ पर सुबह सत्संग हुआ था उसमें थे आप मौजूद? नहीं, मैं अभी आया हूँ जस्ट। अच्छा, अभी आए। तो सर ये भी जानना चाहूँ, क्योंकि अभी आपने कहा कि मत्था टेकने आए, लेकिन सुबह जो सत्संग हुआ आप वहाँ पर मौजूद नहीं थे, वहाँ पर तमाम शिक्षाएं दी, तो बिना शिक्षाओं के क्या मत्था टेकना सफल हो पाएगा? देखो, सत्संग सुनना, आजकल सोशल मीडिया, ऑनलाइन वीडियोस, देखो गुरुजी बोलते हैं कि अगर आप नहीं आ सकते हो मेरे दर पे, टाइम पे नहीं पहुंच सकते हो, तो उससे वो कभी भी निराश नहीं होते। जहाँ हम लोग निराश नहीं होते, जहाँ हमें जो उन्होंने शिक्षा दे रहे हैं, जहाँ कहीं से भी हम उनकी शिक्षा ले रहे हैं,
तो वो शिक्षा तो सेम ही रहेगी, चाहे वो कोई भी गुरु दे रहा है, चाहे कोई भी गुरु दे रहा है, मैं रविदास बाबा ही दे रहे हैं, चाहे कोई ब्यास वाले बाबा ही दे रहे हैं, चाहे कोई भी गुरु दे रहे हैं, शिक्षा सबकी एक है। चाहे आप कहीं भी बैठ के सुन लो, ऑनलाइन सुन लो, सेम शिक्षा होगी। एक कहाँ है सर, आजकल तो शिक्षाओं के नाम पर हम देख रहे हैं भारत देश में बहुत बड़ा तांडव फैला हुआ है। लोग, हर व्यक्ति अपने अपने धर्म को लेकर आगे बढ़ रहा है। वो कह रहा है कि हमारे धर्म को मानो, वो कह रहा है हमारे धर्म को मानो। तो एक कैसे है धर्म? ये एक्चुअली धर्म नहीं है, ये लोग है। लोग बोल रहे हैं, धर्म कभी नहीं किसी को बोलता कि हमें मानो। धर्म जो बोलता है वो तो हमेशा यही बोलता है कि आज़ाद रहो, जिसको मानना दिल से मानो और उसी को फॉलो करो। कभी भी धर्म नहीं कभी भी आपको बोलेगा, इंसान जरूर बोलेगा कि मेरे को फॉलो करो, इस धर्म को फॉलो करो। कभी किसी जो बड़े बड़े साधु संत हुए हैं, कभी नहीं किसी ने बोला कि मेरे को ही फॉलो करो। वो हमेशा यही बोलेंगे कि आप किसी भी धर्म से जुड़ जाओ, लेकिन सच्चे दिल से जुड़ना है। अच्छा, ये धर्म है क्या? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। धर्म देखो, धर्म एक ऐसा है कि जो भी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपनी हमें धर्म वो है जिससे हमें शांति मिलती हो, जहाँ हमारी रूह को शांति मिलती हो। जैसे हम माथा टेकने आते हैं, कहीं भी जगह पे जाते हैं कि हम टूट चुके होते हैं अंदर से पूरी तरह, कि हमें कहीं भी शांति नहीं मिलती, इतना दिमाग में चलती रहती हैं, कभी कोई चीज़ चलती रहेगी, चाहे कभी कोई चीज़ चलती रहेगी। एक हमारी खुद की मानना है। धर्म वो है कि हमें कोई भी धर्म है जहाँ हमें माथा टेक के, जहाँ कहीं भी जाके दर्शन करके हमें शांति मिलती है। चाहे इवन देन कई बार सारी जगह घूम आते हैं हम। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि हर गुरु ने कहा है कि आप किसी भी धर्म को मानो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाबा साहब को आपने पढ़ा होगा, समझा भी होगा, तो पहले जानना चाहूंगी बाबा साहब के बारे में जानते हैं? देखो, बाबा साहब का मानना ये था कि उन्होंने सारे धर्म को एक करने के लिए ही एक टाइम पे अपने आप को उन्होंने एक संघर्ष किया था अपने टाइम। जैसे उन्होंने पहले क्या बोलते थे कि सिर्फ ब्राह्मण जाति होती थी जिसको बड़ा प्रमोट किया जाता था, जहाँ बोलते थे कि सिर्फ इसको मानो। लेकिन बाबा साहब ने उसी धर्म को ऐसा एकजुट होने के लिए ही एक संघर्ष किया था कि छोटी जाति वाले लोग भी एक ही धर्म को मान सकते हैं, सारे धर्म को एक जैसा मान सकते हैं। उन्होंने इतना संघर्ष किया था, लोगों को जागरूक करने के लिए बोला गया था कि जो ऊंची जाति वाले थे उनका यही मानना था कि सिर्फ उन्हीं के लिए भगवान नहीं है। अच्छा, बाबा साहब ने कौन से धर्म को ग्रहण किया था? बाबा साहब ने हिंदू धर्म को ही किया था ग्रहण। नहीं, 1956 में। नहीं, इसका आइडिया नहीं। यहाँ पर और भी लोग हैं, तो देखिए बाबा साहब के बारे में जो एक लास्ट उनका संदेश था तमाम देश के लोगों के लिए, वो नहीं पता है। खैर, इनकी गलती नहीं है, लेकिन जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। इनका नाम क्या है? मेरा नाम पूर्णिमा। पूर्णिमा जी कहाँ से आए हैं? मैं इधर से ही हूँ, पठानकोट से अच्छा, हूँ। पठानकोट से। अभी हम सर से बात कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों पे हमने चर्चा की। आप बाबा साहब को जानते हैं? जी, बाबा साहब को जानते हैं। बाबा साहब भीमराव थे। वो उनका मेन मोटो था कि जैसे गर्ल्स को उन्होंने, कोई भी लोग गर्ल्स को बाहर नहीं जाने देते थे, चाहे वो राजपूत थे, चाहे वो हिंदू थे, कोई भी थे। तो गर्ल्स को कोई भी पढ़ाना नहीं चाहता था। उन्होंने ये मोटिव किया कि मतलब गर्ल्स को ऊपर उठाओ, गर्ल्स भी एज ए जैसे लड़कों के मुकाबले पूरा काम कर सकते हैं। तो उन्होंने ये मोटो पीछे रखा था, उनको संविधान को लागू किया कि ये चीज़ जो है उनको दी जाए। अच्छा, जो गर्ल्स को। गर्ल्स को आपने बताया कि पीछे रखते थे, पढ़ने का अधिकार नहीं था, एक तरह से उन्हें घर में बंदिशों में रखा जाता था, तो ये कौन से धर्म में होता था? ये हर धर्म में होता था। ये नहीं है कि ये छोटी जाति वालों को था जहाँ बड़ी, जैसे राजपूत भी देखो आप, गर्ल्स को शादी-शुदी में नहीं लेके जाते थे। वो हिंदू धर्म में ही आ गए ना, क्योंकि धर्म हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है और हाँ। वर्ण व्यवस्था में ही ये जातियाँ स्थापित है। जातियाँ क्योंकि अगर हम कहीं और जी, देखते जी, तो जी, वहाँ पे हमें जातियाँ नहीं मिलती, लेकिन हिंदू धर्म में हमें जातियाँ मिलती हैं। मिलती और हैं। बाबा साहब ने 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर लोगों को संदेश दिया था कि वो बौद्ध धर्म में है, क्योंकि वो समानतावादी है, वहाँ महिला हो पुरुष हो सबको समानता का अधिकार है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? इस दिशा में किस तरह आगे बढ़ रहे हैं? ये तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ निकाली थी। जैसे हर धर्म के लोग जो हैं वो अपनी लड़कियों को पढ़ा सकते हैं, अभी बाहर भेज सकते हैं, जैसे भी है बाहर निकाल सकते हैं। और इससे और भी चीज़ें मिली हैं, जैसे जैसे छोटी बच्चियों को छोटे होते ही मैरिज का कर देते थे पहले, कि मैरिज तय होगी उनकी, उनके बाद शादी नहीं करानी, शादी करानी है और पढ़ाई के लिए नहीं भेजना, ये वो सारा कुछ उसी में आ जाता है। और भीमराव जी ने यही चीज़ उनको ऊपर उठाई है कि लड़कियों को पढ़ाओ और ऑफिस में काम करवाओ, जैसे खुद का अपने पैरों पे स्टैंड हो सकती हैं, सारा कुछ उन्होंने ये संविधान लागू किया था। अच्छा, बाबा साहब ने जो संपत्ति हमें दी, चाहे वो संविधान हो, लोकतंत्र हो, आरक्षण हो या कोई भी चीज़ हो, वो तो हम लोगों ने एक तरह से इस्तेमाल कर ली है, लेकिन जो उनके सपने रहे कि पूरा भारत बौद्धमय हो, उसको कौन पूरा करेगा? दूसरे लोग करेंगे क्या? नहीं, ये दूसरे लोग नहीं करेंगे, ये हमारे लोग ही पूरा करेंगे। और काफ़ी हद तक हुआ भी है उनका, ये आज तक जो चल रहा है ये सारी
सारी चीज़ें उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रही हैं और हुआ भी है काफ़ी हद तक, और भी होगा, इसके अलावा और भी चेंजेस होंगी। आप कौन से देखा धर्म को फॉलो करते हैं अभी? देखो, धर्म तो हमारा कोई भी नहीं है, जैसा अगर धर्म के जाए ना तो ऐसा कुछ भी नहीं अच्छा, है। होली, दिवाली, तो रक्षाबंधन ये ये मनाते तो हैं? हम सब मनाते हैं। ईद की भी छुट्टी होती है। देखो, नहीं, छुट्टी नहीं, मैंने पूछा है जो देखो होली, मैं दिवाली बताती है हूँ, वो यही मनाते चीज़ हैं? मैं आपको बताती हुँ। हूँ कि अब ईद को लेके चलो, देखो हिंदू लोग ये जो हॉलीडे है ये सब देश, अगर ये ईद होती तो ईद मुसलमानों को ही छुट्टी होनी चाहिए थी। नहीं, मैंने पूरे छुट्टी देश की में बात नहीं करी, मैंने पूरा देश सेलिब्रेशन की बात किया। करते हैं। जैसे सुनो, होली, दिवाली, रक्षाबंधन आता है, दिवाली, भैया दूज आता है, हाँ, ये आप लोग मनाते हैं ना? हाँ, हम तो ये मनाते कौन हैं। से धर्म के पर्व हैं? ये है तो वह बेसिकली हिंदू के, हुँ। लेकिन ये सब मना रहे हैं बाबा साहब की, ये बाबा साहब की वजह से हो रहा है। सब धर्म के जो है ना, ये सारी नहीं, ये चीज़ें तो उनके। बाबा साहब ने जो संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात की, उसकी बात हो गई। लेकिन बाबा साहब ने पर्टिकुलर अपने समाज के लोगों को भी तो एक संदेश दिया था ना, आगे हाँ, बढ़ाने के लिए। यही तो मैं बात ताकि जो बता आप भेदभाव की बात कर रहे थे, ऊँच-नीच की बात कर रहे थे, बेटियों को घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी, शिक्षा की आज़ादी नहीं थी, तो इस पर भी तो बाबा साहब ने कहा था ना कि भई जो व्यवस्था आपके ऊपर अत्याचार, शोषण करे, जो धर्म आपको नीचा दिखाए, जाति के आधार पर छोटा बताए, उसको छोड़ देना चाहिए। तो आज भी क्या मतलब मजबूरी है कि उनके धर्म को आप फ़ॉलो नहीं कर पा रहे हो और जहाँ पर अत्याचार, शोषण होता है, वहीं चिपके पड़े हो? नहीं, नहीं, ये हमने नहीं कहा कि वहाँ पे चिपके हुए हैं। मैं सिर्फ़ ये कह रही हूँ कि उनके संविधान को हम पूरी तरह फ़ॉलो कर रहे हैं। अच्छा, आपकी एजुकेशन क्या है? आई एम एमएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग, वेरी अच्छा, जॉब पे भी होंगे फिर तो? हाँ जी, जॉब पे भी हैं। तो देखिए, आपने बाबा साहब के अधिकारों के द्वारा जॉब तो हासिल कर ली और आज अच्छी खासी सैलरी भी होगी, अच्छे खासे घर में भी रह रहे होंगे, गाड़ी भी होगी, एसी भी होगा। लेकिन बाबा साहब ने जिस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया या आप लोगों को आदेश दिया, उस तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? जी, हम तो बिल्कुल हैं, वैसे ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी, चलिए ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर और भी काफ़ी लोग आए हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। बाबूजी नाम क्या है? हाँ जी, नाम क्या है आपका? देवराज देवराज जी कहाँ से आए हैं? लुधियाने से। अच्छा, यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है आज? है यहाँ पर क्यों आए हैं आप? अब गुरु का दर्शन करने आए हैं। दर्शन हो गए? और दर्शन हुए खुले अच्छा, जो सुबह सत्संग हुआ था वो सुना? हाँ हाँ सुन के आए हैं। आज सत्संग में क्या-क्या बातें हुई थी? बात तो बड़ी हुई है बहुत। नहीं, कुछ तो बताइए ना, कुछ तो गुरुजी ने कहा होगा सत्संग में। ना ना याद रहता है। चलिए, अच्छा इस बार दिवाली कैसे मनाई थी? है दिवाली कैसे मनाई थी? दिवाली तो जैसे दुनिया मनाती है ऐसे ही मनाई। अच्छा, वैसे ही मनाते हैं। चलिए ठीक है, आपका नाम क्या है? रीटा रानी, रीटा जी कहाँ से हैं आप? लुधियाने से। लुधियाना से। पहली बार आए हैं, आते रहते हैं? पहली बार आए हैं जी। अच्छा, पहली बार आए हैं। कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा। बाबा साहब को जानते हैं? हाँ जी, अच्छा, क्या किया था उन्होंने? उन्होंने संविधान लिखा था। जैसे जैसे दलित लोग होते हैं, हम लोगों को कोई पूछता नहीं था। हम लोग अब हम लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, मंदिरों में जा सकते हैं। ये अधिकार हम लोगों को दिवाया है। अच्छा, मंदिरों में जा सकते हैं। कौन नहीं पूछता था पहले? पहले हम लोगों को कोई भी जैसे बड़ी जात वाले जैसे आगे नहीं आने देते थे। अच्छा, कौन से धर्म के थे वो लोग जो बड़ी जात आप बात कर रहे हो? वो कौन से लोग थे जो मंदिरों में नहीं जाने देते थे, पूजा पाठ में नहीं बैठने देते थे, भेदभाव करते थे? जैसे बहुत सी जाते हैं, नहीं, जैसे जातियाँ तो है, वो कौन सा धर्म है? ठीक है ना, पंडित लोग थे जैसे पंडित लोग कौन से धर्म में आते हैं? वो हमारे धर्म में नहीं थे। हम लोग को बाबा साहब ने अधिकार दिलाया। वो धर्म कोई भी नहीं है, धर्म तो गुरु जी ने जैसे अपना अपना धर्म बना लेते हैं। ब्राह्मण जो आपने कहा, ब्राह्मण तो वो है हिंदू धर्म में आते हैं ना ब्राह्मण, तो वही भेदभाव करते हैं। दिवाली मनाई थी इस बार? हाँ जी, मनाई। होली होली भी मनाई, कैसे मनाई? बस रंग लगा के एक दूसरे। रंग लगा के अच्छी बनाई थी? हाँ जी, बाबा साहब ने क्या कहा था इस बारे में कुछ जानते हैं? नहीं इस बार नहीं जानते हैं। जी, आपका नाम क्या है? जसबीर कौर जी पटियाला तो पटियाला से हैं? लुधियाना से। लुधियाना से। पहली बार आए हैं? हाँ जी, अच्छा, आप सभी पहली बार आए हैं पूरा ग्रुप? सारी संगत साडी हाँ जी पहली बार। अच्छा, होली मनाई थी आप लोगों ने इस बार? नहीं क्यों नहीं मनाई? हमें मनाते ने नहीं मनाते, क्यों नहीं मनाते ये बताएं? साडे बाबा साहब जी भी कहंदे भी नहीं कोई मनाना प्रोग्राम। साडे महाराज जी भी जो कुछ है साडे महाराज जी दा जन्म है, अपने बाबा साहब जी दा जन्म है, वो मनाना है। वही होली है, वही हमारे लिए बस दिवाली तो देखिए, इन महिलाओं को आप जागरूक कह सकते हैं और ये सही। हाँ, मैं एक बार पूछ भी लेती हूँ, आप लोगों ने होली दिवाली मनाई थी? हाँ जी, अच्छा, आपने? दिवाली मनाई, होली नहीं मनाई। आपने? नो दोनों में से कुछ नहीं? नो। आपने? नहीं। आपने? तो देखिए, जो लोग मना कर रहे हैं वास्तव जन गुरु महाराज के नाम के दीवे जगाते हैं। जी, बहुत बढ़िया। हाँ, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ जन को होता है महाराज का, महाराज के दीवे लगाई दे।
उसकी माला लगाई दी, दी माला लगाई दी उसकी, ठीक है। तो देखिए हम इन महिलाओं को एक तरह से जागरूक कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने अपने महान पुरुषों को पढ़ा है, समझा है और बाबा साहब की बातों को फॉलो भी करते हैं। और वही कारण है कि जो हिंदू धर्म के तीज त्योहार है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, उसको ये नहीं मनाते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? कमला देवी जी, कहाँ से आए हैं? हम लोग लुधियाना से। अच्छा, आप भी साथ आए हैं। अच्छा, दिवाली आपने मनाई थी? ठीक है, ना ज्यादा पहले मांगा तो नहीं। अच्छा, ठीक है ठीक ठीक चल रहा है। आपने बनाई थी? नहीं बनाई। तो देखिए यहाँ पर भाई जी, मैं थोड़ा सा उनसे भी जान लेती हूँ। भाई जी नाम क्या है? नमस्कार, मैं नमस्कार। फॉलो कर चुका हूँ सदा आपका नीतू अम्बेडकर को दर्शन नीलम नीलम अम्बेडकर जी, जी। जानता हूँ, follow करता हूँ, सुनता हूँ आपको। जी, आपके बहुत ही अच्छा चैनल, अच्छा करते हैं, रेटिंग अच्छी करते हैं। थैंक यू। अच्छा, पहली बार आए हैं यहाँ पर? नहीं जी, मेरा एक्चुअली वहाँ हमारा ही डेरा है। हम लोकल हैं यहाँ से 10 किलोमीटर गाँव नकलपुर जलंधर रोड पे हमारा घर। ये जो जितना एरिया है काफ़ी हमारे जहाँ अम्बेडकर लोग हैं, रविदासी समाज के हैं। तो ये एरिया जो है जहाँ पे खड़े हैं ये हिमाचल में पड़ता है। अच्छा, ये हिमाचल में है। हिमाचल में पड़ता है, कांगड़ा जिला पड़ता है इसको, हिमाचल पड़ता है। तो जो जैसे पुल बैठा है वो चक्की पुल है दरिया के पास, वो पंजाब में है। ये आगे जो पार एरिया है ये हिमाचल का एरिया है। तो ये बहुत सारी स्ट्रगल की हुई इस जगह के लिए। आज भी इस जगह पे केस लगे हुए हैं, अच्छा, आज भी जगह केस लगे हुए हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं। तो पेंडिंग पड़े हैं, कुछ जीत भी चुके हैं। क्योंकि जब ये स्टार्टिंग हुई थी शायद मैं 10th क्लास पढ़ता था, 97-6 की बात है। इतना लंबा प्रोसीजर है? हाँ, 96-7 में डेरे में जुड़ा था। तो पहले जो पुराना डेरा गुड़गांव है, पुराना बीच में है, वो शहर की सिटी बीच में है, वो पंजाब में पड़ता है एरिया। वो छोटी थोड़ी जगह थी, वहाँ से स्टार्ट किया था मैं। तब 10th में 9th में 8 में 95 में स्टार्ट किया था। तो 96 में जब मैं 8th क्लास में था तो मेरे को बाबा साहब पढ़ने का जब चैप्टर आया उनका, मैं पढ़ने का देखा तो उसमें गांधी का चैनल लिखा हुआ था, गांधी के बारे में विश्व लिखा हुआ था, तो पटेल के बारे में लिखा हुआ था। जब बाबा साहब के बारे में लिखा तो उसका छोटा सा लोगो लिखा हुआ था बुक में। उनके बड़े बड़े स्लोगन थे। गांधी का लिखा जाता, स्टोरी लिखी जाती थी, ऐसे क्या किया उसने। तो बाबा साहब में कुछ खास नहीं लिखा था। तो तब मेरे दिमाग में खड़का, क्योंकि मेरे साथ जो 4-5 लड़के थे, हम लोग सभी चमार जाति के थे लड़के। तो हम लोग इसमें चर्चा करते थे। तो देखो यार, गांधी की बात की जाए तो उनका एक बड़ा चैप्टर दिया हुआ है बुकों में। जब बाबा साहब अम्बेडकर, तो वहाँ पे उनका कोई खास नहीं, एक नाम लिखे बाबा साहब अम्बेडकर ने। एक था वो महाराष्ट्र के थे, ऐसे बस खुद 2-4 बातें लिखी, खास नहीं लिखी। लेकिन मैंने इस डेरे से जैसे अपने क्लासेस स्टार्ट किया, आना स्टार्ट किया तब, तो मैंने मेरे गांव में जो मेरे के गांव में लोगों को जागृति ना थी। आप 30 साल पहले लोग जागृत ना थे। आज से 30-32 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। मेरे को स्कूल छोड़ 25 साल 26 साल हो गया। उससे पहले जागृत लोग ना थे, ना के बराबर थे। सिर्फ मेरे मोहल्ले में, मेरा गाँव, मेरे मोहल्ला अलग मोहल्ला था। तो उन लोगों को वो आदिवासी कहते थे, आदि धर्म के लोग आते थे। तो जो मेरे गाँव, मेरे जो 15-20 घर थे वो पाकिस्तान से आए हुए थे। अच्छा, अभी बाबा साहब को जो बहुजन समाज के लोग हैं, आपने कहा कि भाई मैं चमार जाति से हूँ। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि भाई जो जाति है हमें उनको खत्म करना है, क्योंकि जब तक समाज में जातियाँ रहेंगी तब तक भेदभाव होता रहेगा। कभी मंदिरों में घुसने पर पीटा जाएगा, कभी मतलब बाहर अपमानित किया जाएगा। और बाबा साहब ने 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और उससे पहले भी हमने भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ा, गुरु जी के बारे में पढ़ा। तमाम ऐसे संत गुरु रहे हैं बहुजन समाज में जिन्होंने मतलब अपनी अपनी वाणी से समाज सुधार के लिए काम किया है। तो बाबा साहब ने जब हिंदू धर्म को छोड़ा था और उन्होंने कहा था कि ए मेरे समाज के लोगों, आप भी इस व्यवस्था को छोड़िए, क्योंकि यहाँ पर भेदभाव है, छोटा बड़ा है, ऊंच नीचे जाति व्यवस्था है, जो कि आज वर्तमान समय में भी हम देख रहे हैं। तो इस दिशा में आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? क्योंकि अभी आपने कहा मैं चमार हूँ, और बाबा साहब ने चमार होने के लिए, वाल्मीकि होने के लिए, धोबी, रैगर, कुर्मी ये सब होने के लिए मना किया। उन्होंने कहा कि आप जाति तोड़कर बौद्ध बने। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपका क्वेश्चन भी सही है और जो विषय वो भी सही है। मतलब ये है कि जो व्यवस्था है ना जाति की, ये नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? प्रयास जाएगी नहीं। मैं भी 25-30 साल से रिसर्च कर चुका हूँ, जान चुका हूँ। मैं बहुत जगह मेरे को जाने का मौका मिला, लेकिन जो जाति है ना, ये हड्डों के अंदर घुस गई है, आप नहीं निकाल सकते। उनके मर जाएंगे, उनके अंदर घुसी है, चलो हम मान लेते हैं, लेकिन ये हमारी भी तो ड्यूटी बनती है। जो लोग जागरूक हो गए वो इनसे बाहर निकले। अब जैसे कि संत सिरो गुरु रविदास जी ने कहा कि भाई बामन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्राह्मण चेला रे, मंदिर भीतर बैठी मूर्ति, बाहर पूजते चेला रे। तो मतलब इतनी बड़ी बड़ी वाणियां गुरु जी ने दी है और हमें बिल्कुल साफ साफ संदेश दिया है कि जो ब्राह्मण है उसको झूठा बताया है और उसको मतलब लूटने खसोटने वाला बताया। लेकिन आज हम कहीं ना कहीं उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में उलझे हुए हैं। तो क्या ऐसे में हम अपने महान पुरुषों की विचारधारा को रोक नहीं रहे हैं? देखिए जी, संघर्ष चल रहा है। स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ इतना स्वच्छ होता है, JN के एरिया में, हिमाचल के एरिया में, शायद आप लोगों को वहाँ पता जाने का मौका नहीं मिला। कभी जाइएगा उन एरियो में, गाँव में, जहाँ इतनी छूत है,
बहुत ज़्यादा शूट चलती थी। लेकिन महाराज जी वो लोग ना एकदम बिखरे हुए थे, तिला तिला बिखरे हुए थे, कोई उनका ढोई नहीं थी, कोई सहारा नहीं था। लेकिन महाराज जी ने उनके साथ घर जा जाके पहाड़ियों में ना रास्ता था ना बंजर जमीनें, पहाड़ियाँ चढ़ चढ़ के उनके घर में जाके सबको एकत्रित किया, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। आज JNK में गुरु रविदास के बहुत बड़े पद्धर पे उनका प्रकाश पर्व मनाया जाता है। और बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बड़ा प्रकाश पर्व जम्मू में मनाया जाता है। सिकंदरपुर कोठे है, बहुत एरिया है जहाँ पे आर्य नगर, ऐसे बहुत जगह जाके उनका बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत पे चला जाता है। तो हिमाचल में भी इसी तरह है। आज लोग उनको एक सराय मिल गया है कि हमारा कोई है। पहले वो एकदम बिखरे हुए थे, टूटे हुए थे, उन टूटों को जोड़ा। जी, चलिए ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने तमाम लोगों से चर्चा की है, और महिला हो पुरुष हो और जो बहुत जागरूक लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ाया, उन्होंने तो साफ-साफ कहा है कि हिंदू धर्म से आने वाले हम किसी भी तीज त्योहार को नहीं मनाते और ना ही उस धर्म को मानते। लेकिन अभी कुछ लोग हैं जो कहीं न कहीं वहीं पर उलझे हुए हैं। तो साथियों मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि जो आज की ये चर्चा हमने यहाँ पर की है पठानकोट में संत श्री गुरु रविदास मंदिर में, वो आपको कैसी लगी।